आज तो मुझे एक और शिकार मिल गया। अब मैं जल्दी श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। पर वो दानव जैसे ही बंकू को हाथ लगाता है वैसे ही बंकू बचकर भाग जाता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो? फिर दानव उसकी खुशबू सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर बंकू पास पड़े हुए कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि दानव को उसकी बू न आए, और फिर सुरंग के एक कोने में जाकर छुप जाता है। फिर सुरंग में फंसे हुए लोगों से पूछता है, अरे काका, आप यहाँ सब कब से कैद हैं और इस दानव ने आपको खाया नहीं? अरे बेटा, अगर ये दानव मुझे खा लेता तो मुझे तड़पना नहीं पड़ता, पर जब से इस दानव ने मुझे कैद किया है तब से मैं रोज रोज मर रहा हूँ। ये दानव थोड़ी थोड़ी करके हर रोज हमारी जान खींच लेता है। ये तो बिल्कुल विमला काकी की कहानियों जैसा ही है। बेटा, तुम यहाँ से निकलने का जल्दी ही रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो यह दानव तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। नहीं काका, मैं आप सबको ऐसे छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उर्मिला और गांव के सभी लोग मंदिर में बंकू की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरा विश्वास है आपके रहते वो राक्षस मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ एक अघोरी साधु आ जाता है। तुम सब मारे जाओगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले उस अघोरी की बात सुनकर दंग हो जाते हैं। आप कौन हो बाबा? और आपको पहले इस गांव में हमने तो कभी नहीं देखा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। बाबा, आप बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, कृपया आप मुझे बताएं मेरा बेटा पंकु सही सलामत है ना? ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा उसी राक्षस की कैद में है। वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या? पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आया? और हाँ, वो सबको क्यों मारना चाहता है? वो राक्षस इसी गांव का एक आदमी था जो कि किसी संत के श्राप के कारण उसी कुएं में दानव बनकर रह रहा है। उसने कई साल शिव जी की उपासना की और खुद को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया, और अगर वो 11 इंसानों की बलि देगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर वो उस कुएं से बाहर भी निकल सकता है। क्या क्या? पर बाबा, उसे मारने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका तो है विमला बहन। आप अभी उस राक्षस को मारने का तरीका इन गांव वालों को बताइए। आप विमला काकी को जानते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ही जाने माने अघोरी है, पर जब से उन साधु ने उस आदमी को श्राप दिया था तब से हमारे गांव में कोई भी संत और साधु नहीं आया। पर कौन था वो आदमी और उसे ये श्राप क्यों मिला? वो आदमी सभागन का बेटा था। उसने एक साधु की गाय को मार के उसका मांस खाया था। तब से उस साधु ने उसे श्राप देकर उस कुएं में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बंकू वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके सामने वो दानव आ जाता है। तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है चूहे? तूने मुझे बहुत भड़काया है, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दानव बंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर बंकू बचकर फिर से निकल जाता है। दानव गुस्से से बंकू के पीछे पीछे बढ़ता है और बंकू उससे बचकर आगे निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते बंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। बंकू उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो पत्थर के पीछे नागफनी दिखाई देती है।
तब वो उस पत्थर को खोदने लगता है। अरे शिवलिंग, और ये भी इस कुएं के अंदर। हे महादेव, आप मेरी और यहाँ पर कैद बाकी सभी लोगों की रक्षा करना। तभी दानव वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है। बंकू बचते बचाते उस चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो दानव सोया हुआ था, और दानव के आग के गोले की वजह से वो चट्टान टूट जाती है। उस चट्टान में से एक त्रिशूल निकलता है। उस त्रिशूल को देखकर दानव डर जाता है। अरे, इस त्रिशूल को देखकर ये दानव डर क्यों रहा है? तभी दानव फिर से आग का गोला बंकू पर फेंकता है, पर बंकू खुद को बचाने के लिए उस त्रिशूल को आगे करके आंख बंद कर लेता है, और वो आग का गोला उस त्रिशूल से टकराकर उस दानव पर ही उल्टा पड़ जाता है। अरे, मतलब ये त्रिशूल मायावी है। इसका मतलब इस त्रिशूल से दानव भी मर सकता है। फिर बंकू उस त्रिशूल से दानव के ऊपर वार करता है। दानव दर्द से कराहने लगता है, पर वो मरता नहीं। अरे, ये दानव तो इस त्रिशूल से भी नहीं मरा। अरे हाँ, याद आया, विमला काकी ने एक बार उनकी कहानी में बताया था, अगर त्रिशूल से राक्षस की नाभि में वार करो तो वो मर जाएगा। फिर बंकू त्रिशूल निकालकर उस राक्षस की नाभि में वार करता है। वो राक्षस जोर जोर से कराहने लगता है, और देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाता है, और कुएं में कैद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अरे, तुम इंसान कैसे बन गए? वो दानव बंकू को सारी बात बताता है, और फिर उसे और कुएं में कैद सभी लोगों को बाहर निकालता है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भूत भूत भूत! अरे कहाँ है भूत? अरे वो देखो, उस बरगद के पेड़ में कुछ हलचल हो रही है। ये वही भूत होगा जो इंसानों को मारना चाहता है। तभी वहाँ से बंकू और कुएं में कैद लोग और विमला काकी का बेटा बरगद के पेड़ से बाहर निकलते हैं। गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बंकू गांव वालों को सारी बातें बताता है। विमला काकी अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। बंकू, आज तूने मेरे खोए हुए बेटे को फिर से लौटा दिया। मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनाकर। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उर्मिला भी बंकू को गले से लगाती है। बंकू गांव वालों को बताता है कि कुएं के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अगर उस कुएं के नीचे सच में कोई शिवलिंग है तो क्यों ना हम उस शिवलिंग को बाहर स्थापित कर दें? अरे हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही इस शिवलिंग की स्थापना का काम शुरू कर देंगे और एक शिव मंदिर भी बनवाएंगे। वहीं उर्मिला अपने पति को सही सलामत देखकर महादेव और देवी माँ का धन्यवाद करती है।